हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि एक्सपोजर के लिए किन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर में क्या रिलेशन है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं अपने वीडियो शूट करने के लिए और स्टिल पिक्चर शूट करने के लिए एक्सपोजर मीटर का यूज़ करता हूँ। एक्सपोजर मीटर कुछ हज़ारों से लेके बहुत एक्सपेंसिव 1,80,000 90,000 तक भी आते हैं। मेरे पास जो ये एक्सपोजर मीटर देख रहे हैं सिकॉनिक का है, और सिकॉनिक जो है मार्केट लीडर है एक्सपोजर मीटर्स में। ये मैंने 2013 में परचेज़ किया था। उस टाइम इंडिया में ये अवेलेबल नहीं था। मैंने इसको अमेरिका से इंपोर्ट किया था, अमेज़ोन से लिया था। मेरे को कुछ उस टाइम 30,000 के आसपास पड़ा था। अब इस वीडियो में हम जैसे देखेंगे कि इस एक्सपोजर मीटर से हम कैसे सेटिंग्स कर सकते हैं और एक्सपोजर हमारा कैसे परफेक्ट हो सकता है और हमारी फोटोग्राफी और वीडियोस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये डोम है। ये डोम बेसिकली आपका लाइट गैदर करता है पूरी, और इसको इनपुट देता है एक्सपोजर मीटर को कि लाइट इंटेंसिटी कितनी है। मैं साइडवेज दिखाता हूँ। ये हेमिस्फेयर होता है, हाफ हेमिस्फेयर होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये हेमिस्फेयर की फॉर्म में है। और ये चारों तरफ से नहीं, सॉरी, 180 डिग्रीज़ में आपका यहाँ से इस साइड से भी, इधर से भी और फ्रंट से भी पूरा ये लाइट गैदर करता है। इसके अंदर बड़े सारे बटन्स हैं। अब ये ऑन ऑफ बटन आ गया, ये आपका आईएसओ सेट करने के लिए है। ये सॉफ्ट कीज़ हैं, प्लस माइनस, जो भी आपकी वैल्यू हाईलाइटेड है उसको कम ज़्यादा करने के लिए, और ये मेजर करने के लिए लाइट इंटेंसिटी। अब जैसे कि एक्सपोजर मीटर हमारे तीन तरह के डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ होता है। अगर तो आप फिल्म के ऊपर शूट कर रहे हैं, सिने कैमरा के ऊपर शूट कर रहे हैं, फिल्म से मेरा मतलब, उसका कंडीशंस कुछ डिफरेंट होती हैं शूट करने के लिए। स्टिल पिक्चर स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, उसका सिनेरियो डिफरेंट होता है शूट करने का। और डीएसएलआर से आप वीडियोस ले रहे हैं, जिसको कि हम आजकल डिजी सिने भी कहते हैं। तो वो तीनों इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हैं, और वो कैसे यूज़ करना है मैं अभी आपको दिखाऊंगा सेटिंग्स में। सबसे पहले ऑन करने से पहले हम इसका मोड का बटन दबा के, पावर के बटन को हम दबाते हैं तो इसमें ये हाईलाइट हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इस पर सिने लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ से चेंज करूँगा, ये मोड बटन से चेंज करूँगा तो आप देखेंगे इसके अंदर फ़ोटो मोड आ गया, जो कि हम स्टूडियो में यूज़ करेंगे स्टिल पिक्चर्स के लिए, या आउटडोर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं मोड को। नेक्स्ट मैं मोड बटन प्रेस करूँगा तो ये HD सिने आ गया, जो हम अपने DSLR या मिररलेस में हम सिनेमा यानी कि वीडियोस शूट करने के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिने मोड को कैसे यूज़ करना है। जैसे सिने मोड सेलेक्ट हो गया, मैं इसकी पावर ऑफ कर देता हूँ। अब दोबारा ऑन करूँगा तो ये सिने मोड में ही आएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर वैल्यू है, सिने मोड के अंदर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कितने FPS पे शूट कर रहे हैं। उसके अंदर फिल्म आपकी रोटेट करती है, और 24 FPS है या 48 FPS है या फ्रेम्स पर सेकंड, कितने आपके नेगेटिव्स जो हैं वो लेंस के आगे से निकलेंगे 1 सेकंड के अंदर, तो वो दैट इज़ फ्रेम्स पर सेकंड। अब डिजिटल में हमारा 23.976 होता है, जो DSLR हमारा करता है शूट, दैट इज़ नॉट प्योर 24। उसको हम 24p से डोनेट करते हैं। 24p इन इटसेल्फ इज़ 23.976 फ्रेम्स पर सेकंड, दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट प्योर 24। सो जो फिल्म के केस में है दिस इज़ प्योर 24। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 24 FPS नज़र आ रहा है। और अगर मैं ये जो साइड पे बटन्स बने हुए हैं इसको मैं प्लस करूँगा तो ये 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे आ गया, जो कि पाल या वीडियोस में आपका इंडिया में जो मैक्सिमम यूज़ होता है, हमारा पाल यूज़ होता है 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे होता है। उसके बाद 30 फ्रेम्स आ गया, या NTSC में शूट करते हैं तो 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे आ गया। फिर आपका ये 32 फ्रेम्स पर सेकंड पे है। 48 फ्रेम्स पर सेकंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद आपका 60, 64, 96 ऐसे सो ऑन ये चलता जाएगा। तो नॉर्मली मैक्सिमम जो हम अपना फिक्शन या डॉक्यूमेंट्रीज शूट करते हैं वो हम इसको 24 में शूट करते हैं। मैं इसको 24 पे ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दिखा रहा है f-stop 0, क्योंकि मैंने मेजर नहीं किया है अभी तक। f-stop 0 है, ISO 200 है। तो ISO मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये ISO का मेरा बटन बना हुआ है। अगर मैं ISO को दबा के रखूं, और ये जो प्लस माइनस के बटन है, यहाँ से मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा या डिक्रीज़ कर सकता हूँ कितना ISO है। सपोज़ मैं यहाँ पे इसको, आप देख रहे होंगे कि ये मैं इसको 200 पे ही छोड़ देता हूँ अभी ISO। और इस पर्टिकुलर जगह पे कितनी आपकी लाइट इंटेंसिटी है, मैं ये वाला बटन साइड वाला प्रेस करूँगा तो ये कैलकुलेट करेगा कि मेरा कितना अपर्चर होना चाहिए। तो ये मेरा यहाँ पे दिखा रहा है 2.0, मतलब कि इस पर्टिकुलर जगह पे 200 ISO और 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट करता हूँ तो हमारा अपर्चर
2.0 होना चाहिए। अब आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि एक्सपोजर के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपका शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ और लाइट इंटेंसिटी। तो हम इसको दे ही रहे हैं, ये डोम इसका मेजर कर रहा है और लाइट इंटेंसिटी तो उसको जा रही है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे शटर स्पीड नहीं है, उसके बाद भी इसने रीडिंग दे दी है। वो क्यों? अगर हम मोड इसके बाद प्रेस करें तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंगल 180, मतलब कि ये दिस इज़ द शटर एंगल। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि शटर एंगल 180 का मतलब क्या है। अब मेरे ख्याल से आई होप मैं आपको क्लियरली दिखा पा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है, आपका सेलफोन है वो यूज़ कर रहा हूँ, और मैं अपने मैक्सिमम वीडियोस D7000 से ही शूट करता हूँ। और जो ये अभी वीडियो आप रिकॉर्ड हो रहा है ये भी D7000 से हो रहा है। और 180 डिग्रीज़ है। 180 डिग्रीज़ शटर एंगल मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइप का मोशन ब्लर हमें मिलता है। जैसे फिल्म्स के अंदर हम देखते हैं ना, एक कोई भाग रहा है या कुछ, एक पर्टिकुलर मोशन ब्लर है जो हमारे को अगर 25 FPS पे हम टेलीविज़न पे जो सीरियल्स होते हैं वो देखते हैं, कुछ थोड़ी प्लास्टिक से लुक होती है। और जबकि सिनेमा के अंदर जो है वो एक डिफरेंट मोशन ब्लर है, और एक लेमैन भी इजीली डिस्टिंग्विश कर लेता है कि ये फिल्म का शॉट है या आपका टेलीविज़न का शॉट है। तो वो जो मोशन ब्लर है वो कंट्रोल करता है ये शटर एंगल। अब शटर एंगल 180 डिग्रीज़, ये खैर मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, ये अपने आप में एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। आप बेसिक थंब रूल रखिए कि 180 डिग्री शटर एंगल हमारा फिल्म लुक के लिए यूज़ होता है। और 180 डिग्री शटर एंगल इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर हम देखें, और 180 डिग्रीज आपका शटर एंगल तब आता है जितने फ्रेम्स पे आप शूट कर रहे हैं। शटर स्पीड का नंबर जो है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, शटर स्पीड का नंबर उसका डबल होना चाहिए। अगर आप 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट कर रहे हैं तो आपका शटर स्पीड 1/48 ऑफ ए सेकेंड होगी, तो आपको 180 डिग्री शटर एंगल मिलेगा। उसके अदरवाइज़ आपको 180 डिग्री शटर एंगल नहीं मिलेगा। और शटर एंगल चेंज करने से आपकी लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी, पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्लरी हो जाएगी या पिक्चर बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगी। ब्लरी मतलब कि आउट ऑफ फोकस नहीं, ब्लरी मतलब कोई मूव कर रहा है तो मोशन ब्लर बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये आपका आ गया शटर एंगल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मेरा आ जाता है लाइट इंटेंसिटी, फुट कैंडल। फुट कैंडल आ गया यहाँ पे। फुट कैंडल में मैं थोड़ी देर में आपको लाइटिंग रेशोज़ के बारे में बताऊंगा, उससे हम करेंगे। जैसे यहाँ पे जो ये इंटेंसिटी है 23 फुट कैंडल्स है। 23 फुट कैंडल्स क्या है? ये 23 फुट कैंडल्स की हमें क्यों ज़रूरत है कि अगर हम, जैसे आपने देखा कि हम तो हमें अपर्चर मिल गया, हमें फुट कैंडल्स की क्या ज़रूरत है? जब हम प्रोफेशनल वर्क करते हैं फिल्म्स के अंदर या डॉक्यूमेंट्रीज़ में वीडियो शूट करते हैं हाई एंड कैमरास पे या DSLR पे कहें, उस टाइम हमें क्या होता है, हम एक अपर्चर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जैसे 2.8 पे शूट करना है, तो पूरे सीन की लुक हमें एक जैसी चाहिए। ये नहीं कि कुछ शॉट 2.8 पे ले लिया, उसी सीन के अंदर कुछ शॉट 5.6 पे ले लिया, कुछ 8 पे ले लिया, दैट विल डिस्ट्रॉय द लुक ऑफ द सीन। इसलिए हम उसमें एक अपर्चर डिसाइड करते हैं कि हमने अपर्चर हमने सपोज 2.8 पे शूट करना है, ताकि हमें ब्लर भी पीछे अच्छा मिले, बहुत ज़्यादा ब्लर भी नहीं हो जाए। और बड़े सारे फैक्टर्स हैं उसमें, डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए भी इस वीडियो के बाहर की चीज़ है, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी। तो वो 2.8 में फिर हमें पता है कि 2.8 के लिए हमें कितनी फुट कैंडल लाइट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपका मोड अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करूँ, ISO इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे मैं ये मेरा 2.8 मेरा आ गया, 400 ISO के लिए मेरा 2.8 मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, और 223 फुट कैंडल लाइट आ रही है। तो जैसे हमने कहा था कि हमें स्टॉप्स में हमने रिलेशन देखा था कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जाते हैं तो शटर या हमें उसको दूसरे को चेंज करना पड़ता है प्रॉपर एक्सपोजर के लिए। अब 400 ISO जो है क्या है, वो थोड़ा सा ग्रेन भी इंक्रीज़ करेगा। तो उसके लिए जैसे 23 फुट कैंडल्स, अब ध्यान से देखिएगा हमारा यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट कर रहे हैं। हमने अपर्चर डिसाइड किया कि हम 2.8 पे शूट करेंगे, और 400 ISO के लिए हमें जो वैल्यू दिखा रहा है वो आपका दिखा रहा है 23 फुट कैंडल। मतलब 180 डिग्री शटर एंगल, मतलब कि हमारा जो अपर्चर है, जो शटर स्पीड है 1/48 ऑफ ए सेकेंड है, वो फिक्स हो गया है। अब 23 फुट कैंडल्स है। अब यानी कि अगर मुझे 200 ISO पे दोबारा शूट करना है तो उसके लिए मुझे सेंसिटिविटी मैंने एक स्टॉप कम की, तो 23 का डबल करना पड़ेगा मुझे लाइट इंटेंसिटी 46 फुट कैंडल। तो जो भी LED या बेबी लाइट्स या कोई भी आप लाइट्स यूज़ कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी आपको डबल करनी पड़ेगी अगर आपने 2.8 पे शूट करना है इस पर्टिकुलर लाइट कंडीशन के अंदर, जो भी हमारा सीन है। ये हो गया फुट कैंडल। अब फुट कैंडल से हम लाइटिंग रेशियोज भी सेट करते हैं, मैं आप थोड़ी देर में उस पर दोबारा आता हूँ। और ये हमने देखा कि कैसे हम ये मेजर करते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं देखूं अपने फेस के पास, ISO 100 कर देता हूँ, तो 24 FPS है और 2 ये
मेरे फेस पे ये 2.0 अपर्चर दे रहा है, तो मैंने 2.0 ही रखा हुआ है यहाँ पे 200 ISO के लिए। तो ये हमने सिने का देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसको डिजी सिने यानी कि ये जो हम DSLRs और अपने मिररलेस के लिए सेटिंग्स कैसे हम इसको यूज़ करेंगे एक्सपोजर मीटर को, वो देखेंगे। मैं अगेन मोड को प्रेस करता हूँ और पावर बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मैं मोड्स को चेंज कर पाऊँगा। ये मेरा आ गया फ़ोटो सिने और ये मेरा आ गया HD सिने। अब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और दोबारा से ऑन करता हूँ, तो ये मेरा HD सिने मोड में चला जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरा FPS की जगह यहाँ पे मेरा शटर स्पीड लिखी आ रही है, क्योंकि DSLR और आपका मिररलेस में हमारे पास शटर और अपर्चर दो चीज़ें होती हैं। ISO होता है जो हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि शटर चेंज हो रहा है, इसका शटर स्पीड चेंज हो रही है। तो नेक्स्ट मैं मोड का बटन प्रेस करूँगा तो ये आपको FPS दिखा रहा है, 25 FPS है, सॉरी 25 FPS है। यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ अपने स्क्रॉल से, इधर से बटन से सॉफ्ट बटन्स हैं, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। 30 आ गया और 24 आ गया, 18 आ गया, ये अगेन 24 पे मैंने छोड़ दिया इसको। नेक्स्ट मोड प्रेस करता हूँ मैं और ये फुट कैंडल है। अब मैं यहाँ पे ये बटन मेजर करूँगा इसको दबा के अपने फेस के पास, तो ये देखते हैं कितनी लाइट आ रही है। 18 फुट कैंडल यहाँ पे इस टाइम मुझे लाइट दिखा रहा है। दोबारा से मैं मोड प्रेस करता हूँ और ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 18 फुट कैंडल, मतलब कि मेरा 1.8 अपर्चर इस पर्टिकुलर लाइट कंडीशन के लिए होना चाहिए। तो इसके अंदर आपने देखा कि हमारा, जैसे मैंने आपको कहा था 180 डिग्री शटर एंगल के लिए फिल्म लुक अब इसमें हमें DSLR में कैसे अचीव होगी। तो 180 डिग्री शटर एंगल लाने के लिए, मतलब कि अगर हम 24 FPS, जैसे आप इस पे देख रहे हैं 24 FPS पे शूट कर रहे हैं, तो 24 FPS के लिए मेरी 1/48 ऑफ ए सेकेंड होनी चाहिए जो शटर स्पीड है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा DSLR में 1/48 ऑफ ए सेकेंड नहीं होती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ शायद कुछ कैमराज में, बट मेरी नॉलेज में मैंने नहीं, अपनी लाइफ में मैंने नहीं देखा कि किसी DSLR में 1/48 ऑफ ए सेकेंड शटर स्पीड हो। मे बी कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके या कुछ इस तरीके से किया जा सकता हो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। यहाँ पे शटर स्पीड 50 है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 शटर स्पीड आपको और 24 FPS पे शूट करते हैं, दैट गिव्स यू शटर एंगल ऑफ 172.5। तो 180 डिग्रीज के काफ़ी पास पास है, तो दैट ऑलमोस्ट गिव्स यू काइंड ऑफ जो फिल्म ब्लर जैसे हमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है इससे। बट परफेक्ट 180 डिग्रीज़ के लिए वो आपको डबल नंबर ही चाहिए, 1/48 ऑफ ए सेकेंड ही चाहिए। अब इसमें यह है कि अगर आप सपोज़ हाई फ्रेम रेट पे शूट करते हैं स्लो मोशन के लिए, जिसको हम फिल्म के अंदर हाई स्पीड भी कहते हैं, हाई स्पीड पे शूट करते हैं, 60 FPS के ऊपर शूट करते हैं और प्लेबैक उसको 24 या 30 पे करते हैं, तो वो स्लो मोशन हो जाती है। तो 60 FPS के ऊपर अगर हमें शटर एंगल चाहिए 180 डिग्रीज़, तो 60 FPS के लिए हमें शटर एंगल 180 डिग्री अचीव करने के लिए शटर स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, 60 का डबल, मतलब कि 1/120th ऑफ ए सेकेंड शटर स्पीड रखनी पड़ेगी। मोर अमाउंट ऑफ लाइट इज, थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था बताते बताते, मोर अमाउंट ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द सेम एक्सपोजर जो कि हमें 24 FPS पे और 1/50th ऑफ ए सेकेंड में मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से ये आपको शटर एंगल का बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपने कैमरास के साथ एक फिल्म लुक की जो बेसिक, बड़े सारे फैक्टर्स और होते हैं। कलर ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ लोग मैंने देखा बिल्कुल रेड और येलो, लाल पीला नीला कर देते हैं वीडियोस को। प्रॉपर कलर ग्रेडिंग होना बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है फिल्म की आउटपुट के लिए। सिंपल आपने सेटिंग्स लगा दी या प्रीसेट्स लगा दिए, लुक्स कॉपी कर दिए, लुकअप टेबल्स होते हैं, दैट विल नॉट गिव यू फिल्म लुक। फिल्म लुक मतलब कि आपका ऑल टुगेदर डिफरेंट साइंस है कि कैसे हम कलर ग्रेडिंग से फिल्म लुक को अचीव कर सकते हैं। और फिल्म सिनेमा के अंदर तो स्पेशलिस्ट हैं। मैंने खुद कुछ फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज कलर ग्रेड की हैं एंड दैट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब, थोड़ा चैलेंजिंग टास्क भी होता है। बट अगर आप कलर साइंस प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और बेसिक्स आपको पता हो तो आप आराम से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख के तो आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मोड मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट मोड मेरा अगेन दोबारा जो है वो मोड को प्रेस करके ऑन करते हैं हम। अब इसमें स्टिल फोटोग्राफी के मोड में जाएंगे। ये आ गया फ़ोटो, इसको मैंने बंद कर दिया और मैं दोबारा से ऑन करता हूँ और आप इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे शटर स्पीड है और बड़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और आजकल तो जो एक्सपोजर मीटर आते हैं वो वायरलेस होते हैं। आपकी जो स्टूडियो लाइट है या स्पीड लाइट है वो डायरेक्ट जब हम ये बटन प्रेस करेंगे तो वो ट्रिगर हो जाती है और उसकी हम लाइट इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। बट इसके अंदर यहाँ पे
ये एक आप छोटी सी चीज़ बनी हुई है जो सिंक्रोनाइजेशन कॉर्ड है लाइट की, वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। और शटर स्पीड जैसे मैंने सपोज़ इसमें सिलेक्ट कर ली, मैंने रख दी शटर स्पीड 1/125 रख दी, और मेरी अभी स्टूडियो लाइट नहीं है। जब स्टूडियो लाइट लगी होगी और ये मेयर का बटन प्रेस करूँगा तो ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर लाइट के लिए मुझे कितना अपर्चर यहाँ से चाहिए। तो ये ईवी वैल्यूज़ हैं, जैसे ईवी वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं, इधर से ईवी वैल्यूज़ भी सेट करते हैं। और बेसिकली तो इसके अंदर आपका शटर स्पीड आपने सेट कर दी है, आईएसओ सेट किया, उसके अकॉर्डिंगली हमारे को एक्सपोजर यहाँ से मिल जाएगा। अब मैं लाइटिंग रेशोज़ की बात कर रहा था। लाइटिंग रेशोज़ जो हैं, मैं इसको दोबारा से स्विच करता हूँ आपका सिनेमा के मोड के अंदर, या हम इसको डिजी सीने मोड में, एचडी सीने मोड में चले जाते हैं। लाइटिंग रेशोज़ क्या होती हैं? लाइटिंग रेशोज़ जो हैं वो हमारी ज़रूरत पड़ती है जब हम फुट कैंडल से मेयर करते हैं। अब जैसे कि हम हमेशा फोटोग्राफी के अंदर हम 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। की लाइट है, मेन लाइट है। जैसे अगर आउटडोर में हम देखें एनवायरनमेंट में अपने, तो सन जो है दैट इज़ द की लाइट, और ये शेडोज़ एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए जो हमारी ग्रामर कहती है। और फिल लाइट जो है कुछ शेडोज़ को हम लाइटन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो मेरा एक की लाइट जो एक सब्जेक्ट को एक्सपोज कर रही है, और जो मेरी शेडोज़ वाला पार्ट है, सपोज यहाँ पे कुछ ब्राइट लाइट आ रही है, यहाँ पे कम लाइट है, उन दोनों की रेशो जो होती है दैट डिसाइड्स कि मूड ऑफ द सीन या मूड ऑफ द सब्जेक्ट हमारा क्या है। बहुत ज़्यादा ग्लूमी या डार्क हो तो लगता है डिफरेंट मूड क्रिएट होगा। इधर रेशोज़ दोनों बराबर होगी तो फ्लैट फेस हो जाएगा, जो नॉर्मली पासपोर्ट साइज पिक्चर्स में रखा जाता है। वो लाइटिंग रेशो हमारी की और फिल की बराबर होती है, दोनों की इंटेंसिटी बराबर होती है। उस केस में हम यूज़ करते हैं फिल्म के अंदर नॉर्मली हम डे सीन्स के लिए की और फिल की रेशो 2:1 रखते हैं। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे फेस पे की लाइट रखी तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अब जैसे की लाइट यहाँ लगी है, फिल लाइट यहाँ लगी है, मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे कवर कर लूँगा, इसको ऐसे कवर कर लूँगा और लाइट की डायरेक्शन में सब्जेक्ट के पास जाऊँगा, लाइट की डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट करूँगा तो ये एक 17 फुट कैंडल दिखा रहा है। और फिल लाइट अगर मुझे डे लाइट का सीन डिपेक्ट करना है तो मैं इसकी जो फिल लाइट है 17 से हाफ रखूँगा, 2:1 की मेरी वो होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो ये मेरा देखिए 13 दिखा रहा है। दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट 2:1 क्योंकि परफेक्ट लाइटिंग नहीं है, मैं स्टूडियो लाइट्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ट्यूब्स लगी हैं रूम के अंदर, ये विंडो लाइट से जो आ रहा है उसी में मैं शूट कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर हम 1:4 की रेशो देखें तो वो थोड़ा सा फिल लाइट ज़्यादा डार्क हो जाएगा, 1:8 में काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा, 1:4 या 1/8 हम नाइट सीन डिपेक्ट करने के लिए हम करते हैं। तो और इस तरीके से इस फुट कैंडल को हम यूज़ करके बड़े इजीली हम अपनी लाइटिंग रेशो सेट करके सीन का मूड डिपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था इंसिडेंट लाइट मीटर लास्ट वीडियो में कहा था, और एक आपका रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वो मेरे सब्जेक्ट से, जो मेरे से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, सब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसको मेजर करता है। जबकि ये कोई डार्क स्किन का है, कोई यूरोपियन स्किन है, वो है उसके साथ में जो खड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ फेस से रीडिंग लेता हूँ तो ये दोनों पे लाइट बराबर पड़ रही है, तो ये प्रॉपरली एक्सपोज कर रहा है। जो डार्क है वो डार्क ही रहना चाहिए, जो ब्राइट है वो ब्राइट ही रहना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा एक्सपोजर मीटर का, इंसिडेंट एक्सपोजर मीटर का। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे एक्सपोजर मीटर्स हैं ये सब के सब बेस्ड हैं 18% ग्रे स्केल के ऊपर। थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ हो जाएगा। 18% ग्रे स्केल मतलब कि अब ये इसको कैसे मालूम कि किस लाइट के लिए किस तरीके से एक्सपोज करना है, तो ये सारी टोन्स को 18% ग्रे स्केल पे जब ये मेजर करता है तो ये प्रॉपर एक्सपोजर देता है। आपको मैं स्क्रीन पे अभी दिखा देता हूँ कि 18% ग्रे स्केल कैसा होता है। तो ये आप ग्रे बार्स देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली ग्रे स्केल। अगर आपके पास कैमरा का ही रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर यूज़ कर रहे हैं आपने जो है, तो उस केस में आपका बड़ी वेयरिंग लाइटिंग है, तो आप ये ग्रे कार्ड रख दीजिए सब्जेक्ट के आगे, यहाँ से लाइट रीडिंग आपकी लीजिए और आपको ये परफेक्ट एक्सपोजर देगा। आपका एक्सपोजर पहले से इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपके पास ग्रे कार्ड नहीं है, बेसिकली ग्रे कार्ड क्या है, ये 18% ग्रे कार्ड ये सब यूरोपियन स्किन टोन्स के साथ में किया गया कि यूरोपियन स्किन टोन जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट 18% ग्रे स्केल। अगर आपके पास वो भी नहीं है, आप ये हैंड पाम देख रहे हैं, ये आप रख दीजिए लेंस के आगे और यहाँ से रीडिंग लीजिए। जो सब्जेक्ट है, जो आपकी लाइट पड़ रही है, यहाँ से रीडिंग लीजिए कैमरा से, ये भी आपको प्रॉपर एक्सपोजर दे देगा। प्रॉपर तो नहीं देगा बट नियरली प्रॉपर आपको दे देगा। बेटर एक्सपोजर होगा जो आप वेयरिंग लाइटिंग में कैमरा के रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर से ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमने काफ़ी कुछ आज शटर एंगल, शटर स्पीड, फ्रेम्स पर सेकंड, आईएसओ, डिफरेंट मोड्स सिकॉनिक के अंदर इस मीटर में क्या है उसके बारे में सीखा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना।
और कमेंट्स में जाके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।